हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और मैं आपका नेक्स्ट सम लेके आ गई हूँ। तो नेक्स्ट सम कौन सा लेके आई हूँ? मैं थर्ड सम लेके आई हूँ स्टूडेंट्स। और हम लोग कहाँ चल रहे थे? हम लोग एक्सरसाइज मतलब चैप्टर फ्रैक्शन के एक्सरसाइज 7.4 पे चल रहे थे। तो चलिए थर्ड सम को देख लेते हैं। कैसा है सम? देखते हैं। थर्ड सम कह रहे हैं स्टूडेंट्स, मेक 5 मोर सच पेयर एंड पुट अप्रोप्रिएट साइन। यानी हमें खुद से बनाना है सच, मतलब 5 मोर सच पेयर्स, यानी 5 पेयर्स ऐसे बनाने हैं जो कैसा हो। क्या क्या हम लोग पढ़े थे सेकंड सम में? हम लोग सेकंड सम में पढ़े थे लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। तो उसी टाइप के लाइक और अनलाइक में हमें 5 पेयर अपना मन से लेके उसमें बड़ा छोटा का साइन देना है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं। हो सकता है इक्वल का भी मैं ले लूँ, इक्वल भी भर दो, बड़ा छोटा और इक्वल का साइन। तो चलिए 5 पेयर देखते हैं, अपना मन से लेना है। तो शुरू हो जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहला पेयर मैं ले लेती हूँ। मान लीजिए कि पहला पेयर का मैं नाम दे देती हूँ, पहला ही लिख देती हूँ रोमन में, ठीक है। पहला पेयर देखिए, कॉमन डिनोमिनेटर वाला लेती हूँ, यानी लाइक फ्रैक्शन का मैं एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए छोटा नंबर से ही मैं शुरुआत करती हूँ। मान लीजिए कि एक है 7/10 है, तो दूसरा है 11/10 है। तो एक पेयर तो मिल गया, बड़ा छोटा। बताइए, पहचानिए स्टूडेंट सब। जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो तो क्या बताई थी आपको? बड़ा नंबर बड़ा होगा और छोटा वाला नंबर छोटा होगा, ठीक है। जब सेम डिनोमिनेटर हो तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा वही बड़ा होता है, ठीक है। और छोटा जिसका डिनोमिनेटर जब सेम हो तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा वो बड़ा और छोटा न्यूमरेटर वो छोटा, यानी छोटा है 7/10 11/10 से, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ में आया होगा आपको अभी। चलिए दूसरा ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा पेयर ले लेते हैं अपना मन से। एक पेयर में ले लेती हूँ अनलाइक वाला, अब ले लेती हूँ। मान लीजिए कि 5/10 है ये, और दूसरा है 5 कुछ भी ले लीजिए, 12 ले लीजिए। तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। क्या बताई थी? जब दोनों का न्यूमरेटर सेम हो, डिनोमिनेटर अलग हो, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है। लेकिन इसमें पहचानने का क्या तरीका है इसका, कि जिसके जितना ज़्यादा डिवाइड है ना, 12 पार्ट में डिवाइड है, ये 10 पार्ट्स में, 5 को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, ये 12 पार्ट में, तो यही छोटा ये बड़ा। जितने कम भाग में डिवाइड, दूसरे के कंपेयर में, इसके कंपेयर में ये 10 कम है, 12 से कम भाग में डिवाइड है, तो यही बड़ा। तो बड़ा का साइन भर दीजिए। अपना मन से हमने 2 एग्जाम्पल ले लिए। देखिए एक तीसरा टाइप का अनलाइक अभी मैं बताने जा रही हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि हम लाइक अनलाइक तो पहचान गए, न्यूमरेटर सेम है तो पहचान गए कि अनलाइक है, और डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो ये अनलाइक है। लेकिन एक अनलाइक और अलग टाइप का होता है। देखिए, देखते हैं, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का कोई समानता नहीं। जैसे देखिए, एक ऐसा भी तो हो सकता है 3/4 है और दूसरा है 5/6 है। अब बताइए स्टूडेंट्स, इसमें कैसे हम पहचानेंगे कि बड़ा छोटा कौन है? कैसे पहचानेंगे? डिनोमिनेटर भी अलग अलग, न्यूमरेटर भी अलग अलग है ना, थोड़ा अलग टाइप के। इसको भी बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? जैसे ये अनलाइक है ना ऊपर वाला, डिनोमिनेटर अलग अलग, इसके डिनोमिनेटर भी अलग अलग, न्यूमरेटर भी अलग अलग। तो इसके भी बनाने का एक रूल है। अभी आप सीखो तो आप मास्टर हो जाओगे फ्रैक्शनल नंबर को पहचानने में,
लाइक अनलाइक और अदर टाइप की अनलाइक वाला भी। देखिए जब दोनों का डिनोमिनेटर अलग है तो क्या करना है स्टूडेंट्स, उसका एलसीएम निकाल लेना। 4 और 6 का एलसीएम निकाल लेते हैं। चलिए कैसे होता है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 से दोनों डिविजिबल है। फिर किससे होगा, ये 2 से ही कर दीजिए, 2 1 जा 2, 3 उतर जाएगा, फिर 3 से ही हो जाएगा, 1 उतर गया, 3 1 जा 3। तो एलसीएम इसका क्या हो गया, आपको आता ही है एलसीएम, तो बहुत हम लोग पढ़े थे उस चैप्टर में। 2 × 2 × 3 यानी क्या आ गया एलसीएम, 2 2 जा 4, 3 जा 12 आया। तो क्या करना है स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको बताई थी, मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला है क्या, फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नंबर में बताई थी। जो एलसीएम आया ना, मान लीजिए 12 आया ना, उसको क्या करना, मतलब इस टाइप के नहीं था, थोड़ा अलग था, वो बताती हूँ अभी भी। 12 जो आया ना एलसीएम, उसको इसके वाले कॉमन डिनोमिनेटर लाने का मैं तरीका बता रही हूँ, लाइक फ्रैक्शन में बदलने जा रही हूँ मैं। तो इसके पहले वाले के डिनोमिनेटर से डिवाइड करना, तो हमें पता चल जाएगा क्या आ गया, 4 3 जा 3 आया, यानी 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। 3/4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से ऊपर नीचे, दोनों में, एक में तो होता नहीं है, 3 3 जा 9/12 हो गया। एक को 9/12 बना दी, दूसरे को अब करो, जो एलसीएम आया ना उसको इसके वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड किए थे, अब दूसरे वाले नंबर के लिए जो एलसीएम आया उसको डिवाइड करो दूसरे वाले के डिनोमिनेटर से, क्या आ गया 2। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, 2 से अब मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे इसके, तो हमें कॉमन डिनोमिनेटर आ जाएगा। अब क्या है, 5/6 नंबर है हमारा, दूसरा वाला 5/6 से, पहला वाला 3/4 था, तो 3/4 को ऊपर नीचे हम जो डिवाइड करके लाए थे उससे मल्टीप्लाई किए, तो एक नया रेशनल नंबर हमें, मतलब नया फ्रैक्शन नंबर मिला। तो 5/6 को इस बार करना है 2 से, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ गया, 5 2 जा 10/12 आया, 10/12 आ गया। इसी का दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में लाई, 3/4 के बदले में क्या लाई, 9/12। समझ लीजिए कि ये क्या है, ये 3/4 9/12 है, समझ लीजिए ये 9/12 है। और इसको बना दी मैं 5/6 को बना दी 10/12, क्या बना दी, 10/12, कॉमन डिनोमिनेटर ला दी एलसीएम ला के। तो अब पहचान लो, देखा कितना अच्छा ट्रिक है। अब पहचान लो, जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो पहचान लो कौन बड़ा कौन छोटा। 10 बड़ा, 10 से 9 छोटा है। दोनों का डिनोमिनेटर जब सेम है तो न्यूमरेटर बड़ा होता है, वही बड़ा होता है ना, वही नंबर बड़ा होता है ना। थोड़ा सा ये टेढ़ा लग रहा है, क्या लिखा हुआ, सेम लिखो। 3/4 का नया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नंबर में लाई, 9/12 लाई, और डब्बा यहाँ ऐसे बीच में रखो। और दूसरे का क्या लाई, 10/12 लाई, तो कौन बड़ा, 9 छोटा 10 से, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो 9/12 छोटा है 10/12 की अपेक्षा, क्योंकि दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर है। तो तीसरा भी एग्जाम्पल हम लोग समझ गए। अनलाइक फ्रैक्शन को एक तीसरे मतलब एक टाइप से सीखे थे कि दोनों का न्यूमरेटर सेम होता था तो पहचान लेते थे उसका रूल, जो ज़्यादा भाग में डिवाइड हो ही छोटा और जो कम भाग में डिवाइड हो बड़ा। दूसरा रूल ये एलसीएम निकाल के करते हैं, कॉमन डिनोमिनेटर ला के कंपेयर कर लेते हैं। चौथा एग्जाम्पल अपना मन से लीजिए स्टूडेंट्स, तो ये तो मैं आपको समझा दी। एक चौथा भी इसी टाइप के लेती हूँ, क्योंकि ये तो आप पहचान ही लोगे कि एक में न्यूमरेटर दोनों का दिया रहता है, एक में डिनोमिनेटर दोनों का दिया रहता है। फिर इसी टाइप के दूसरा एग्जाम्पल ले लेती हूँ। 3/4 और 5/6 ली ना, अब ले लो 5/6 और 5 के बाद क्या होता है 6/7 ले लो। चलो कोई नहीं, दो रेशनल नंबर अलग, आपको दो फ्रैक्शनल नंबर अलग अलग दिख रहा है, दोनों के ना न्यूमरेटर सेम ना डिनोमिनेटर सेम। फिर ऐसे ही करो, दोनों का एलसीएम निकालो। 6 और 7 का एलसीएम निकालोगे ना तो सीधे मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, जो को प्राइम जैसा हो, जिनका 6 7 जब 42 हो जाएगा। आप निकालोगे ना एलसीएम तो देखिए ना, 2 से करो, देखो 2 3 जा 6 और 7 ही आएगा। फिर 3 से ही होगा, ये एलसीएम निकाल रही हूँ मैं दूसरे के लिए एलसीएम निकाल रही हूँ 6 और 7 का।
3 1 जा 3 और 7 के 7, फिर 7 से हो जाएगा। ये कैसा होगा 1 7 1 जा 7। तो एलसीएम क्या है स्टूडेंट, दूसरे वाले जो मैं ली, मैं चौथा वाला ली, इसके लिए कर रही हूँ, इसके लिए मैं कर रही हूँ दोनों का कंपेयर करके। तो एलसीएम हमारा आ गया 2 × 3 × 7, यानी 2 3 जा 6 7 जा 42 आया। 2 3 जा 6 6 7 जा 42 आया। तो 42 को 6 से डिवाइड करना आप एक बार में, तो इसके लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे पता चल जाएगा। फिर 42 को 7 से डिवाइड करोगे तो इसके लिए पता चलेगा किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नंबर बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। क्या किए, दोनों का एलसीएम निकाले। जो एलसीएम है उसको इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड पहले करना, फिर जो एलसीएम है उसको इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करना। तो जो दोनों का नया क्वोशिएंट आएगा ना, उसी से इस फ्रैक्शन नंबर को मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे, और दूसरे वाले के लिए निकालोगे तो उससे करना, और दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर आ जाएगा, पता लगा लोगे। तो चलो क्या करें, 42 को मैं डिवाइड करूँगी पहले 6 से, तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, यही आ जाता है। इससे डिवाइड करोगे तो ये नंबर आ जाता है, आप फिर जो एलसीएम है उसको इससे डिवाइड करोगे तो ये आ जाता है। ये रूल है। रूल क्या है, क्योंकि एलसीएम वही होता है ना, तो मतलब ऐसा है। तो को प्राइम नंबर हो तो, जब को प्राइम नहीं था तब नहीं, इसमें नहीं। इसका देखिए 4 और 6 का 12 एलसीएम आया था, तो उसको तो डिवाइड करके देखना पड़े। तो चलिए कोई नहीं, आपको करना यही है कि जो एलसीएम आया उसको इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड किए तो 7 आया, यानी 7 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको ऊपर नीचे। 5/6 को देखिए स्टूडेंट्स, 5/6 को हमें क्यों किए डिवाइड, 7 से 6 से किए, इसके डिनोमिनेटर से किए, एलसीएम जो आया उसको 6 से किए तो 7 है, यानी 7 से मल्टीप्लाई करना है हमें ऊपर नीचे, 7 से करना है। तो 7 5 जा 35/6, 7 जा 42 आया। दूसरे के लिए करिए अब 6/7 के लिए, फिर जो 42 है ना उसको डिवाइड करना पड़ेगा आप 7 से, तो एलसीएम जो आया था उसका, तो क्या आ जाएगा 7 6 जा 42। बोली ना, जब को प्राइम दोनों नंबर हो तो आ जाता है एक दूसरे का। 42 को 7 से किए तो 6 आ गया, पहले 42 को 6 से किए थे तो 7 आ गया था, तो 6 से मल्टीप्लाई करिए दूसरे वाले फ्रैक्शन नंबर को। 6/7 को अब आपको मल्टीप्लाई ऊपर नीचे किससे करना है, 6 आया ना, तो 6 से करिए। तो क्या आ गया 6 6 जा 36/7, 6 जा 42 आ गया ना दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर, यानी दोनों में हमें पता चल गया इसका वैल्यू आया 5/6 का 35/42 आया, और 6/7 का आया 36/42 आया। तो जब दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर है तो कौन बड़ा, जो नंबर बड़ा वही बड़ा, जो छोटा वो छोटा, यानी 35/42 छोटा है 36/42 से, यानी इसी का इक्विवेलेंट है। सिंप्लीफाई करोगे तो यही आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही आंसर आएगा, यानी इसी का इक्विवेलेंट फॉर्म बनाई मैं, इसी का इक्विवेलेंट फॉर्म बनाई ऐसे करके एलसीएम निकाल के, और अब पता लगा लिए कॉमन डिनोमिनेटर आगे, तो पता लगा लिए कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हमें पता चल गया कि ये छोटा 35 छोटा 36 से, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ कर दो, वही चीज़ है, उसी का इक्विवेलेंट फॉर्म है। यहाँ भी इसको किए, यानी ये यहाँ कर दो 9/12 इसी का है, इसी का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नंबर है। 5/6 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नंबर 10/12 है, यानी कि सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू देगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही हो जाएगा। और एक नया आंसर क्यों लाए, क्योंकि हमें इसको कॉमन डिनोमिनेटर लाना था इसलिए। तो देखिए स्टूडेंट्स कितने आराम से हम सीख लिए, 2 मैं प्रैक्टिस करवा दी आपको अनलाइक फ्रैक्शन वाला। अब आपको कहीं कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगा, आपको इस टाइप के सम सीखोगे या फ्रैक्शन नंबर के, और सब्ट्रैक्शन सीखोगे तो ये करके सीखना होगा, तो आप पहले ही सीख लिया आपने। अब 5वां एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए 2 तो मैं ऐसा सिखा दी आपको अच्छी तरह से, एक ले लेते हैं वही वाले जो हम देख के पहचान जाते हैं। कॉमन डिनोमिनेटर वाले ले लो या कॉमन न्यूमरेटर वाले ले लो, एक जैसे न्यूमरेटर वाले लेते हो तो ले लेते हैं। चलिए मान लो कि मैं ले लेती हूँ 17/5 और एक ले लेती हूँ 17/9। पहचान लो कि कौन सा बड़ा है कौन छोटा है।
इसमें न्यूमरेटर दोनों का सेम, डिनोमिनेटर अलग अलग है, अनलाइक फ्रैक्शन है। तो हमें पहचान है कि जब न्यूमरेटर सेम होता है तो जो जितने कम भाग में डिवाइड है वो बड़ा, जो ज़्यादा भाग में भी डिवाइड है वो छोटा। 9 भाग में ही डिवाइड है, 79 पार्ट्स में डिवाइड है, यहाँ 75 पार्ट्स में ही डिवाइड, तो ये बड़ा, ये बड़ा। तो देखा स्टूडेंट्स, हम लोग बड़े काम की चीज़ है क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है। अपना मन से हमने क्वेश्चन भी बनाया, 2 पेयर कर कर के नंबर, और उनको बड़ा छोटा भी पता लगा लिए। तो आप इसको खूब प्रैक्टिस करिए ताकि आप मास्टर हो जाओ फ्रैक्शन नंबर के लिए, आप कंपेयर करने में, और फिर इसका सम बनाओगे, डिफरेंस बनाओगे, और बताएगा आपको कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नंबर लाके, यानी कॉमन डिनोमिनेटर ला करके आप सम करो या डिफरेंस करो तो आपको आराम से सम बना लोगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इसको खूब प्रैक्टिस करते रहिए और अपना ख्याल रखिए।